नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृता काटे, हिंदी विभाग, बालासाहेब देसाई कॉलेज, पाटन। आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुई हूँ एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है ठंडक। लेखक है महेश सिंह। ठंडक का अर्थ है शांति। अतः इस कहानी में मन शांति को चित्रित किया है। बाहरी शांति महत्वपूर्ण नहीं होती, मन शांति कितनी महत्वपूर्ण होती है जीवन में, बताने का प्रयास इस कहानी के माध्यम से किया है। अतः मनुष्य को अपने जीवन में सुख तभी मिलता है जब वह अंदर से ठंडक महसूस करता है, अंदर से शांत होता है। देखते हैं महेश सिंह लिखित कहानी ठंडक का कथ्य। ठंडक महेश सिंह लिखित कहानी है जिसमें मनुष्य की भावनाओं को चित्रित किया है। अतः इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि असली ठंडक बाहर नहीं तो मनुष्य के हृदय अर्थात दिल में होनी चाहिए, जो उसे रिश्ते निभाने में काम आ सकती है। अर्थात मनुष्य मन से जितना शांत, दिल से जितना साफ होता है, उतना ही वह रिश्ते निभाने में सफल होता है। अतः इसे असली ठंडक कह सकते हैं। परंतु मनुष्य बाहरी ठंडक अर्थात बाहरी दिखावा, बाहरी सुख जो है, यानी बाहरी जो मनुष्य को आकर्षित करती है बाहरी बातें, इसे ही वह अपना मन लुभाना चाहता है, लेकिन वह असली ठंडक नहीं है, महसूस करना चाहता है, जिसके चलते वह अपने दिल के ठंडक अर्थात शांति को भूल रहा है। अर्थात वह अपनी भावनाओं को भूल रहा है। परंतु असली ठंडक मन शांति ही है, ये बताने वाली यह कहानी है, जिसका तथ्य इस प्रकार। पहले परिपाटी के अनुसार देखेंगे। पात्र, दो ही पात्र है, पति पत्नी की कहानी है और एक परिवार के बेटे का नाम है पात्र। इस कहानी का नायक है जीवन, नायिका है सत्या। अर्जुन, जिसे जीवन कहता है किशन। मनसुखानी सिंधी परिवार है, कुरला में जहाँ रहते, कुरला में रहने वाले सिंधी परिवार है, उनका बेटा है अर्जुन। देखते हैं ठंडक कहानी का कथ्य। जीवन अपनी पत्नी सत्या को छोटे से नगर से शहर लेकर आया है। आसपास के कोलाहल को सुन सत्या को भी शहर में आने का एहसास हुआ था। शायद इसीलिए लोग शहर की ओर भागते हैं, ऐसा उसे लगता है। सत्या पहली बार शहर आई है, इसीलिए जीवन उसे शहर का परिचय करवा देना चाहता है। सबसे पहले वह एयर कंडीशन क्या होता है, कैसे ठंडक होती है, वह सत्या को बताना चाहता था। इसीलिए वह उसे सिनेमा दिखाने के लिए लेकर गया था। जीवन उसे एयर कंडीशन क्या होता है ये समझाने का प्रयास करता है। सिनेमा हॉल में पहुंचने के पहले वहां पहाड़ जैसी ठंडक होती है, पर सत्या को पहाड़ भी पता नहीं होगा। इसका एहसास जीवन को होता है, कारण ठंडी में घूमने के लिए अमीर लोग ही पहाड़ों पर जाते हैं। जीवन भी पहाड़ों पर नहीं गया, सिर्फ उसने सुना है। कारण ये अमीर लोगों के चोंचले है, बाहरी ठंडक है, वह गरीबों के लिए नहीं निभ सकती, या गरीब उसके लिए अनेक दिनों तक संघर्ष भी करे, पूरा नहीं कर सकते। उसने फिर समझाना शुरू किया कि एक मशीन होती है जो सारा मकान ठंडा करती है। तुमने इन कपड़ों में ठंड लगेगी, देखना। कारण उस वक्त सत्या ने पतली सी साड़ी पर पतला सा ब्लाउज पहना था। जीवन भी यही चाहता था कि उसे लगे, ताकि एयर कंडीशन के बारे में उसने जो बताई हुई बातें हैं सच हो जाएगी। उसकी इन कपड़ों में उसे ठंड लगे, ऐसा जीवन चाहता है, क्योंकि वह जो बताना चाहते वह सत्य महसूस करेगी, तो वह बहुत खुश होता है। दोनों सिनेमा हॉल पर पहुंचते हैं। जीवन को सत्या को सब कुछ दिखाने की बहुत जल्दी हो गई थी, परंतु पहला शो भी खत्म नहीं हुआ। बाहर मेले जैसी भीड़ जमा हो गई थी, सब हंस हंस के बातें कर रहे थे। जीवन भी उसी तरह सत्या से बोलने का प्रयास करता है, उसी तरह से बातें करता है। सिनेमा हॉल के बाहर रखे हुए हाउसफुल के बोर्ड की ओर इशारा करते हुए जीवन ने सत्या से कहा। उसे गर्व महसूस होता है कि उसने सत्या को फिल्म दिखाई। इतनी भीड़ होते हुए भी उसने टिकट मिला ही है और सत्या को फिल्म दिखाई है। भीड़ काफी है, देखो अब एक भी टिकट नहीं बचा। कितने लोग बेचारे निराश होके जा रहे हैं। फिर उसने अपने पैंट की जेब में पड़े पर्स को अनुभव किया, उसमें पड़े दो टिकटों को अनुभव किया और गहरे संतोष की लहर उसके सारे शरीर में दौड़ गई। वह बहुत खुश होकर सत्या से बातें कर रहा था, परंतु उसका ध्यान वहां खड़े एक लड़के पर है, जिसने
गंदी बुशर्ट पहनी है, 14 साल का लड़का है। उसे लगता है कि उसके गली के मोड़ में जो सिंधी मनसुखानी है, उनका बेटा अर्जुन है, जो 3 दिन से हुए घर से गायब है। सत्या उसे बुलाने के लिए कहती है। वह 3 दिन से घर से गायब है। सत्या उसे बुलाने के लिए कहती है। को अपने जीवन को क्रोध आ रहा था। वो खिज उठता है। उसकी गली में बहुत से सिंधी रहते हैं। उनके बहुत लड़के हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। पर क्या सबकी खबर रखे? बोला, उसका लड़का है, हमें इससे क्या? फिर वे सत्या उसे बुलाने के लिए कहती है। न चाहते हुए भी जीवन उसे बुलाता है। सत्या उससे बहुत सवाल करती है। तुम कुरला में रहने वाले अर्जुन ही हो? जीवन को लगता है वह अर्जुन हो या किशन, हमें क्या करना है? तो वह लड़का वहां से भागने का प्रयास करता है। तब सत्या उसका हाथ पकड़कर उसे डांटती है। तुम्हें शर्म नहीं? बिना खबर दिए 3 दिन से घर से गायब हो। तुम्हारी माँ रो रो कर अंधी हुई जा रही है। तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढता हुआ मारा मारा फिर रहा है, और तुम सिनेमा देखने आई हो, बेशर्म। इस प्रकार सत्या उस लड़के पर क्रोधित होती है। बिना पहचान वाला है, लेकिन उसने उसे देखा है। उसकी माँ की अवस्था उसने देखी, इसलिए उसे लगता है कि वो लड़का घर वापस जाए। लेकिन अर्जुन को इस पर क्रोधित आता है। लड़के पर क्रोधित हुई सत्या का गला रूंध हो गया था, नेत्र भर आए थे, उसके ओंठ कांप रहे थे। उस लड़के की बाह पकड़ते हुए उसके हाथ में अजीब सी थरथराहट हो रही थी। जीवन को बड़ी बेचैनी महसूस हुई जब उसने देखा चारों ओर खड़े लोग ध्यान भी इधर दे रहे हैं, इधर आकर्षित हो रहे हैं। तमाशबीन उसके चारों ओर इकट्ठे होने लगे हैं। वो धीरे से बोला, अर्थात सत्या अंदर की ठंडक महसूस कर रही थी, जीवन बाहर की ठंडक महसूस करना चाहता था। इसलिए वह धीरे से बोला, अच्छा इसे छोड़ो तो। इतने में पिक्चर का पहला शो छूट गया। जीवन ने कहा, अब छोड़ो भी चलो। उस लड़के का हाथ ढीला किया तब वह लड़का बिना बोले निकल गया। सिनेमा हॉल के अंदर घुसते ही एयर कंडीशन की ठंडक जीवन को अभिभूत कर रही थी। उसे लग रहा था सत्या भी अभिभूत करे, लेकिन सत्या का ध्यान कहीं और था। उसने मुस्कुराकर सत्या की ओर देखा, परंतु उसके चेहरे पर छाई तप्तता वैसी ही बनी रही थी। क्रोध यानी वैसा ही बना रहा था जो लड़के पर आ गया था। जीवन को लगा जैसे उसके समग्र आनंद को किसी चीज ने खंडित कर दिया है। वो बहुत दुखी होता है। कितनी साथ थी उसे सत्या को यह राजमहल जैसा सिनेमा हॉल दिखाने की, पर बीच में ये कांटा कहाँ से चुभ गया? उसने फिर से कोशिश की, सत्या बिल्कुल राजमहल जैसा है, लगता है ना? देखो, जमीन पर बिछे गलीचे कैसे मुलायम हैं, पैर धंसते चले जाते हैं। सत्या न जाने यह महसूस करे, उसे लग रहा था, लेकिन जीवन उसे न जाने क्या क्या दिखा रहा था। लेकिन सत्या वहां जैसी थी ही नहीं। अभी भी वह उस लड़के के बारे में सोच रही थी। वह धीमी आवाज में जीवन को पूछती है, यह अर्जुन अपने घर से भाग क्यों गया? घर चलकर मैं इस विषय पर रिसर्च करूंगा, ऐसा जीवन कहता है। सत्या चुप हो जाते। सत्या उस लड़के के बारे में सोच रही है। जीवन सिनेमा हॉल के ठंडक के बारे में सोच रहा है, लेकिन वह जीवन की बातें को महसूस ही नहीं कर रहे। पिक्चर शुरू होती है। जीवन इस पिक्चर को पूरा आनंद लेना चाहता था। वो सत्या को उस पिक्चर में काम करने वाले हर पात्र का नाम, उसके गुण को बताना चाहता था। वो दुख के स्थलों पर संवेदना प्रकट करना चाहता था और हंसी के स्थानों पर भर कर हंसना चाहता था। परंतु यह क्या हो गया? जीवन के आनंद की शीतल जलधारा को जैसे किसी तप्त रेगिस्तान में वह खो गई है। जाने कितनी देर दोनों गुमसुम पिक्चर देखते रहे। उसे सत्या की धीमी आवाज फिर से सुनाई दी, सुनो, अर्जुन की माँ ने 3 दिन से अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला। जीवन ने उस अंधेरे में भी घुरकर सत्या को देखा। उसने अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला तो वह क्या करे? क्या उसने उसके लड़के को घर से भगा दिया है? और सत्या भी बस विचित्र है, इतनी देर से उसी को रोना ले बैठी है, ऐसा जीवन सोचता है। वो कुछ नहीं बोला। आधा घंटा गुजर गया। सत्या फिर से बुदबुदाई और उसकी बुदबुदाहट उसे सुनाई दी, सुनो, हम लोगों ने गलती की, उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसके बाप ने 3 दिन से अपनी दुकान नहीं खोली। उसके छोटे भाई बहन स्कूल नहीं गए। माँ तो हमेशा रोती रहती है। हम उसे पकड़कर घर ले जाते। पिक्चर का काम क्या, पिक्चर फिर कभी देख लेते। उसे हमने छोड़ना नहीं चाहिए था, यह सत्या कह रही है। लेकिन
जीवन को इस बात से कुछ लेन देन नहीं है। जीवन को लगा सत्या ने उसके सिर के बाल नोच लिए हैं। वह क्रोध से उबल पड़ा, दांत पीसता और आवाज दबाता हुआ बोला, तुम बक किए ही जा रही हो, चुप भी बैठोगे? उस लड़के के घर वालों के साथ इतनी हमदर्दी तो मेरे साथ इतनी दुश्मनी क्यों कर रही हो? सारी पिक्चर का मजा किरकिरा कर दिया। पगली कही की, अब ज्यादा बकबक की तो मैं हाल छोड़कर चला जाऊंगा। सत्या सुन्न हो गई। पिक्चर चलती रही, वह स्थिर थी। इंटरवल हुआ, पिक्चर शुरू हुई, परंतु वह भी स्थिर थी, न हिली न डुली न कोई बात की। दूसरे दिन सुबह जीवन उठा तो सत्या चाय का प्याला सामने रखती हुई बोली, सुनो, देखो, सुबह सुबह नाराज मत होना। इतना तो करो कि अर्जुन के पिता को बताओ कि वह हमें कल सिनेमा हॉल में मिला था। बेचारों की कुछ चिंता तो दूर हो जाएगी। परंतु जीवन के मुंह में कल का कसेलापन पूरी तरह से बाकी था, यानी क्रोध। वह सख्ती से बोला, मुझे क्या गरज पड़ी है? मैंने क्या दुनिया का ठेका ले रखा है? तुम्हें हम बड़ी हमदर्दी है तो जाओ, रोकता कौन है? सत्या चुप होकर बिस्तर संभालने लगी। इतने में दरवाजे पर खटखट हुई। सत्या ने दरवाजा खोला। जीवन ने अंदर बैठे बैठे ही सुना। वे स्त्री कह रही थी, बहन, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। अर्जुन रात को ही घर आ गया था। तुम उसे सिनेमा में मिली थी ना? तुमने उसे खूब डांटा था ना? बस वह सीधा घर आ गया। बहन, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। तुमने मेरे बेटे को मिलाया, मेरा दिल ठंडा कर दिया। ये दिल की ठंडक। सत्या उस औरत का दुख महसूस कर रही थी, उस औरत की व्यथा को महसूस कर रही थी। इसलिए उस लड़के को देखते ही वह उस लड़के को डांटती है और ये चाहती है कि उस औरत का दुख दूर हो। वह दिल से ठंडक महसूस करना चाहती है, दूसरों को मदद कर। लेकिन जीवन भारी, भौतिक, सुखी, संपन्न जीवन को जीना चाहता है। वह भौतिक सुख संपन्नता भारी मुलम्मा है। असली ठंडक तो मन की ठंडक होती है, मन की शांति होती है, और वह दूसरों के चेहरे पर सुख लाने से भी मिलती है। ये बताने का प्रयास इस कहानी में लेखक ने किया है। इस तरह जीवन भारी ठंडक से जीवन का आनंद उठाना चाहता है, महसूस करना चाहता है, पर सत्या किसी के दिल को ठंडक देना चाहती है, जिसके कारण उनके जीवन में आनंद वापस आ गया था। सत्या के कारण घर से भागा हुआ बेटा घर वापस आ गया था, जो उस माँ के दिल को ठंडा कर देता है। जिस ठंडक को जीवन सत्या को अनुभूत करना चाहता था, वास्तव में वह ठंडक उसके दिल में ही थी, जिसके कारण वह परायों को भी अपना बना लेती है। अतः लेखक ने इसी अंदर की ठंडक का महत्व इस कहानी के माध्यम से चित्रित किया है। अंदर की ठंडक यानी दिल का साफ होना, मन शांति होना। मनुष्य को इसी ठंडक की जरूरत है। इसका एहसास इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कराया है। वो सुंदर कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, जिसके माध्यम से लेखक ने भारी भौतिक सुख संपन्नता का जीवन अनुभूत कर लेना असली ठंडक नहीं, तो अंदर में, मन में शांति रखना और किसी के, अपने जैसे मनुष्य के दुख के बारे में सोचना, यह भी मन की ठंडक होती है। यही ठंडक अगर इंसान अपने जीवन में अपना लेता है तो निश्चित रूप से मनुष्य का जीवन सुखी है। यह बताने का प्रयास इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किया है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।